त्रिभुजों की संख्या गिनना हम पढ़ रहे हैं। संख्या हल्ला नहीं, इसमें कितने त्रिभुज हैं जी? कितने त्रिभुज हैं? 5। तो इसका हमने ट्रिक पढ़ा है, इसको अलग ट्रिक में बनाना, वही पुराना वाला। अब इसके बाद इसी के जैसा मैं कुछ और बना रहा हूं। चलो इस टाइप का, ठीक है। इधर को देखेंगे तो थोड़े इस टाइप के चित्र दिखेंगे। चित्र एकदम क्लियर नहीं बना है, लेकिन आपको कैसे याद रखना है ये समझो। इसको पुराने ट्रिक से बनाना है। हालांकि इसमें देखोगे तो इसमें देखोगे दो दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक ये और एक ये, आधार जिसका आधार लंबा हो। नोक तो है लेकिन आधार लंबा वाला दो त्रिभुज। यहाँ पर भी, यहाँ पर देखोगे तो आधार लंबा वाला कितना त्रिभुज दिख रहा है? 3 त्रिभुज। यहाँ पर देखोगे तो आधार लंबा वाला कितना त्रिभुज दिख रहा है आपको? आधार लंबा वाला आपको 4 त्रिभुज देखने को मिलेगा, दिख रहा है। यहाँ देखोगे तो आधार लंबा वाला कितना त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा है? 5 त्रिभुज। एक को छोड़ के ले लेते हैं, ये 5 त्रिभुज आपको मिल रहे हैं। वैसे ही ऐसा हो सकता है कि आधार लंबा वाला 6 त्रिभुज मिले। आपको इसी से लंबा मतलब है, आधार जो लंबा है इसी से बस मतलब है, बाकी से मतलब नहीं। जिनका आधार लंबा है उसी से ही मतलब है। अलग अलग आप बुक देखोगे या ट्रिक के वीडियो देखोगे तो आपको 17 प्रकार का ट्रिक बताएगा, और जितना कठिन उस ट्रिक को याद करना है
उससे अच्छा आप इसके आंसर याद रख सकते हैं। याद रखना, अगर आधार में 3 को त्रिभुज है तो 3 का 13 ले लेना। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 13। ठीक है, 3 का 13, 4 का 27। आधार में अगर 4 है तो इसके लिए आप क्या करना, 4 में 1 कम कर देना और उसका घात 3 लगा देना, तो 3 का घात 3। तो 4 में 3 का घात 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27। तो अगर आधार में 4 त्रिभुज है तो उसका सीधा आंसर याद रखना कि उसमें त्रिभुजों की संख्या कितना आएगा? 27। आधार में 5 है, 1 2 3 4 5, 5 का 50 बनाना और इसमें 2 घटा देना, तो इसका आंसर आएगा 48। ठीक, ये तो याद रखना, सीधा आपको याद रखना। 3 का 13 आसान है, 3 का 13। 4 के लिए उससे 1 कम 3, तो 3 का घात 3 27। 5 के लिए 50 से 2 कम 48। और आखिरी 6 का बहुत ही सरल है, 6 के बाद क्या आता है? 7 8, तो इसका आंसर होगा 78। ठीक, अब उससे बड़ा आप लोगों के लिए नहीं दे सकता प्रश्न, क्योंकि फिर एक पूरा पेज में ही छापना पड़ेगा इस चित्र को। ठीक, ये अगर 6 आधार में 6 त्रिभुज है तो फिर 7 8 यानी 78 त्रिभुज उसमें बनेंगे। ये पैटर्न को देख लो, ऐसी पैटर्न। 3 का 13, 4 का 27, 5 का 48 और 6 का 7 8। 6 का 7 8, 6 के बाद 7 8, 6 के बाद 7 8 आता है, तो 7 8, 7 8 मतलब 78। तो इस तरह आपको सीधे आंसर याद कर। तो इतने प्रकार से त्रिभुजों की संख्या गिनने के प्रश्न आते हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, जहां तक आप ट्रिक में पहुंच सकते हो वहां तक पहुंचना है। उसके अतिरिक्त कुछ दिया है तो उसे फिर गिनना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे एक उदाहरण के लिए। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खंड है, उसका दुगना करना है, यानी कितना होगा? 16। अब इसी में क्या कर देगा, वो ऐसा दे देगा। ठीक, तो अब इसके आ जाने से क्या नया प्रभाव पड़ा? इसके आ जाने से कौन सा नया त्रिभुज बना? तो एक तो इस आधार में बनेगा। अब इसको छोड़ के और देख लो, इसके आने से और किसी भी आधार में त्रिभुज बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे। इसके आने से और किसी भी आधार में त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो ट्रिक तक 16 को जानते थे, +1 कर देना तो कितना आ गया? 17। +1 कर दिया तो कितना आ गया? 17। इसी को आपको और आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा, इतने को आप ट्रिक में जानते हो, 16 है, ये क्या कर देगा, ये अब बताइए इतने से आने से क्या होगा? कितने त्रिभुज होंगे? कितना होगा जी? चलिए देखते हैं। यहां तक 16 है, 16 जान रहे हैं। ओके, ऊपर वाला एक अलग ट्रिक बन गया। ऊपर वाला एक अलग ट्रिक बना। कौन सा ट्रिक? 1 2 पढ़े थे ना कल, तो 1 और 2 3, यहां पर आ गया 3 आ गया।
तो 3 इसका आ गया, ठीक है, कितना हो गया 19। लेकिन आप यहां तक देखो, ये एक बड़ा त्रिभुज यहां से और बन रहा है। उस बड़े त्रिभुज को आप काउंट करोगे तो जैसा यहां बन रहा है वैसा इधर भी बन रहा है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर नहीं, मत रेउ भी बना थे, तो ए त्रिभुज ला हमन एमा गिन चुके हैं और ए त्रिभुज ला एमा गिन चुके हैं। समझ आ गया ना? तो इस तरह कितने हो गए, 16 3 19 और 19 और 2 21। ठीक, कितने त्रिभुज बनेंगे, 21 त्रिभुज। इसको छोड़कर और बन रहे हैं तो बताइए। इनको दोबारा मत गिनना, क्योंकि इसको आप ऑलरेडी इस वाले में गिन चुके हो, इसको आप इसके साथ गिन चुके हो, तभी 3 माने थे आप उसको। तो ऐसे जो है कुछ कुछ छोटा जो ट्रिक रहेगा ना, उसी ट्रिक में थोड़ा मोड़ा और आगे पीछे कर देगा, तो उसी के लिए आपको दिमाग लगाना है। अगर वैसा दे देगा तो समझ आ रहा है बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वर्गों की संख्या ज्ञात कर, संख्या ज्ञात कर। वर्गों की संख्या ज्ञात कर। ठीक है, वर्गों की संख्या ज्ञात कर। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने का हम देख रहे हैं। वर्गों की संख्या ज्ञात करें तो इसके लिए देखिए, वर्गों की संख्या ज्ञात करना। इसमें आपको इस तरह, वर्ग किसको कहते हैं जानते हैं? जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर है। ठीक है, जैसे ये चतुर्भुज है तो इसके सभी भुजा बराबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। हालांकि मैं छापूंगा तो कहीं छोटा बड़ा दिखेगा, आप समझना कि वो वर्ग है। ठीक है, ये अब इसमें वर्गों की संख्या गिनो। गए का जन्म लाग दे, ये मत सोचना जेठ दिखा थे तब के छरे, एहू ह वर्ग है, येहू ह वर्ग है, ऐती बीच हर भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। उसने कद को वर्ग है। ठीक, वर्ग के अंदर में वर्ग है। तो इसके लिए सीधा ट्रिक ही एक लौता उपाय है, इधर गिनना का डब्बा है, 1 2 3 4 5 6, इधर गिनना का डब्बा है, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बा हो गए। एक डब्बल में कम करा था काबर की, इसको समझोगे तो सबको समझ जाओगे। ये ठीक है जी। अब जितना भी डब्बा रहे, इसका आखिरी और इसका आखिरी, इन दोनों का गुणा करना, 6 गुणा 5। अब एक एक कम करते करते गुणा करना, 5 गुणा 4, इसमें भी एक कम इसमें भी एक कम, हर बार 4 गुणा 3, इसमें
3 गुणा 2, ऊपर से एक कम करना है। ये हो सकता है अगर ऊपर यहाँ पर 2 रहता तो मैं यहाँ 1 लिखता, और 2 गुणा 1। तब तक इसको ऐसा करना है जब तक कम से कम कोई एक हो, एक ना आ जाए। जरूरी नहीं है दोनों एक आए, कोई एक ठोक भी एक आ जाएगा तो यहां छोड़ देना। ये अब इसे गुणा करके इसे जोड़ दो। 5 छक्का 30, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, सबको जोड़ दो। 6 4 10, 10 की शून्य हासिल 1, 1 2 2 4 7, कितने हैं? 70। ठीक, तो ऐसे होगा। आपको करना क्या है, अगर मान लो दोनों 6 6 रहे तो नीचे को 5 5, फिर 4 4, फिर 3 3, फिर 2 2, फिर 1 1। अगर 6 4 रहता तो 5 3, ठीक है, 6 4 रहता तो 5 3, फिर 4 2, फिर 3 1। एक ठोक भी अगर एक आ गया तो हमें वहां पर क्या करना है, रोक देना है और गुणा करके सबको जोड़ देना है। गुणा करके सबको जोड़ देना है, वही हमारा आंसर। समझ आया? ठीक, चलिए देखिए। चलो आ गया जी? ठीक, वेरी गुड। 44 कितने लोगों के आए? ठीक, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गुणा कहां से करेंगे? 8 गुणा 3, फिर क्या लिखेंगे? 7 गुणा 2, फिर क्या लिखेंगे? 6 गुणा 1, 8 तिया 24, 7 दूनी 14, 6 एकम 6। ये हो गया। 6 और 14 को जोड़ेंगे तो 20। अब 20 और 24 44, ये हमारा आंसर हो। ठीक, या ऐसे कर सकते हो, 6 4 10, 10 4 14, 14 की 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो भी वही होगा। आ गया समझ में? ठीक, चलिए इस प्रश्न को बनाइए।
चलो चलिए आ गया। 45 कितने लोगों का है? 55 कितने लोगों का है? ठीक, चलिए देखिए, इधर देखिए, 1 2 3 4 5। अब फिर से यहाँ एक मत लिखना, एक ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है, इसमें गड़बड़ मत करना। 2 3 4 5, यानी इधर का डब्बा दिख रहा है और इधर का डब्बा दिख रहा है, उसी को लिखना है। समझ आया जी? तो क्या होगा, 55 में 5 गुणित 5, फिर क्या होगा 4 गुणित 4, फिर क्या होगा 3 गुणित 3, फिर क्या होगा 2 गुणित 2, फिर 1 गुणित 1। ठीक है, 5 पंचे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूने 4, 1 एकम 1। ठीक, देखते इन दोनों को जोड़े तो 10, इन दोनों को जोड़े तो 20। ठीक है, तो 10 और 20 30, 30 और 25 55। तो यार मान कितना हो गया 55। 30 और 20 50 होता है, और उसमें 25 है तो 5 और 55। ठीक है, क्लियर है जी? ठीक, ये हाँ, अगर जिनको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, आप ऐसा करना, इसको बाहर से गिनना, 1 2 3 4 5, इधर को भी गिनना, 1 2 3 4 5 ले। ठीक है, अगर 1 लाख छोड़ जा रहा था बार बार, अगर जानते हुए भी ऐसा गलती हो जा रहा हो, तो इसको बाहर से गिनना, तो 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनोगे तो 1 2 3 4 5। ठीक, ये है।